हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं संजू गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में। आज हम थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, हमारी स्ट्रेटेजिक जीके पर बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक जीके का ये बहुत ही प्यारा एक टॉपिक है जिसमें बार बार प्रश्न हर एक परीक्षा में, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे उसमें 2 से 3 नंबर का प्रश्न 100% बनता है। इसमें हम स्ट्रेटेजी के हर एक पोर्शन को कवर करेंगे। इसमें हम आज पहला टॉपिक कवर करेंगे कि प्रमुख देश और उनके जो राष्ट्रीय खेल है तो बहुत सारे देश, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो कंट्री है आपका, जिनसे क्वेश्चन बार बार पुटअप कर होता है आपकी परीक्षा में, उस पर हम केवल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक थंबनेल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तमाम जो कंट्री हैं इनके राष्ट्रीय खेल क्या है, इनको ट्रिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है आपका इन भारत का ही आएगा सबसे पहला। सबसे अपने देश प्यारा भारत के बारे में आप जान ही रहे हैं कि उसका नेशनल गेम क्या है, आप आसानी से बता सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। तो पहला भारत है। भारत का आप जानते हैं हॉकी है, तो याद कर लीजिए, याद होगा ही आपको, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हॉकी है। दूसरा जो कंट्री का देखते हैं अगला जो स्पेन है, इसका याद रखना है आपको क्या, सांड युद्ध। सांड युद्ध याद रखना है आपको, है ना। सांड युद्ध याद रखना है। सांड युद्ध को याद कैसे रखेंगे आप, देखिए इसको एक जैसे निमोनिक्स के माध्यम से मैं आपको कोई ट्रिक, तो आप इसको नहीं कह सकते, छोटा छोटा निमोनिक्स कह सकते हैं आप। निमोनिक्स के माध्यम से जो है हम इसमें बताएंगे। जैसे स्पेन है, स्पेन में जो है एस आया है तो यस, स आया है तो स्पेन में स आया है, तो हम सांड युद्ध में भी स आ जाएगा, तो इसे याद कर सकते हैं, है ना। क्योंकि और हम कोई भी जो नेशनल गेम देखेंगे किसी भी कंट्री का, उसको में भाई स्पेन से तो आएगा नहीं, लेकिन उसका जो स्पेन में स्विट्जरलैंड भी तो आपको मिलेगा ऐसा आगे देखने में। तो दूसरा है हमारा क्या है, स्पेन है। स्पेन को कैसे याद रखेंगे, स्पेन के साथ साथ आपको स्विट्जरलैंड का भी याद करना होगा, स्विट्जरलैंड का। लेकिन स्विट्जरलैंड का जो आपका नेशनल गेम होगा वो स से स्टार्ट नहीं होगा, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो स्पेन है इसमें आया स, और सांड युद्ध में भी क्या आ जाएगा, स। इससे आप याद कर सकते हैं। तो ये हम आपको कोई ट्रिक के माध्यम से रटाएंगे नहीं, हम कुछ छोटे छोटे निमोनिक्स बताएंगे, उन निमोनिक्स के माध्यम से आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। दूसरी चीज की निमोनिक्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और आप उन निमोनिक्स के माध्यम से चीजों को याद कर सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार इसको कॉपी में नोट डाउन करके आप उसको जब 1 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, तो फिर आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो हमने दो चीज कंफर्म कर लिया है, 2 नेशनल गेम। एक भारत का हॉकी आप जानते ही हैं, दूसरा स्पेन का है, क्या है आपका, सांड युद्ध है। ठीक है, आगे जो है आपका ये सांड युद्ध का चित्र बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो कंट्री है हमारी, हम देखेंगे कि इसका कनाडा का। तो कनाडा कैसे आप याद रखेंगे, कनाडा मतलब काना आदमी है। आप जब आदमी कनाडा से क्या याद रखेंगे, काना। काना का आप उससे कर सकते हैं जब किसी भी व्यक्ति के आंख में जो है चोट वगैरह लग जाता है, तो उसको किससे हम सेकाई करते हैं, आइस से। बर्फ से क्या करते हैं, सेकते हैं। बर्फ से क्या करते हैं, सेकते हैं। बात समझिए मेरी। जब कोई कनाडा कैसे याद रखेंगे, आइस हॉकी होता है, कैसे याद रखेंगे इसको, कनाडा का में कनाडा से काना शब्द याद करेंगे। काना मतलब किसी व्यक्ति की अगर आंख में चोट लग गई हो, तो उस व्यक्ति के चोट को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको आइस से क्या करते हैं, सेकाई करते हैं। तो इससे याद हो जाएगा कनाडा का क्या हो जाएगा, आपका आइस हॉकी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो फोटो हॉकी का ही लग गया है। ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया कैसे याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को आपको कैसे याद रखना होगा भाई, देखिए सिंपल है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो क्रिकेट का जो विश्व कप है, जिसको वर्ल्ड कप बोलते हैं यार, तो जो वर्ल्ड कप है सबसे ज्यादा बार कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं क्रिकेट का जन्मदाता कौन है, तो आप क्या बताएंगे, इंग्लैंड बताएंगे। क्या बताएंगे, इंग्लैंड बताएंगे। और इंग्लैंड जब भाई क्रिकेट को शुरुआत किया है किसने, इंग्लैंड ने, तो इंग्लैंड का भी जो आपका नेशनल गेम हो जाएगा वो क्रिकेट होगा। तो क्रिकेट किसका 2 हो जाएगा, मेरे साथ रिवाइज करते चलेंगे। एक तो है आपका ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, और दूसरा किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक है,
4 का कंफर्म हो गया। 4 किसका किसका कंफर्म हुआ? इंडिया का। इंडिया का आप जानते हैं क्या है आपका? हॉकी है, हॉकी है। दूसरा हमने किसका पढ़ा है? कनाडा का पढ़ा है। कनाडा, काना आदमी, काना आदमी आंख में चोट लग जाएगा, चोट में किससे सिकाई करते हैं हम? आइस से। आइस मतलब क्या हो जाएगा? आइस हॉकी हो जाएगा, आइस हॉकी हो जाएगा। ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा? ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा बार क्या जीती है? क्रिकेट जीती है। सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। याद करने का तरीका है, इंग्लैंड जो होता है, इंग्लैंड का भी क्रिकेट होता है, क्योंकि इंग्लैंड, इसको कैसे याद रखेंगे? क्योंकि इंग्लैंड जो है क्रिकेट क्या जमदाता है, इसलिए इंग्लैंड का नेशनल गेम जो हो जाएगा क्रिकेट हो जाएगा। 4 याद हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट जो हमारा कंट्री है वो है ब्राजील। तो ब्राजील का क्या होता है? ब्राजील का क्या होता है? फुटबॉल होता है। क्या होता है? फुटबॉल। ठीक है। तो आप भाई जो भी फीफा वर्ल्ड कप होता है उसमें ब्राजील का बड़ा जो है वर्चस्व रहता है। ब्राजील वाले लगभग फीफा वर्ल्ड कप भी जीतते हैं, तो आप इनको जो है इससे याद कर सकते हैं कि ब्राजील का क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं फटाफट जो है। अगला है हमारा नेपाल। तो नेपाल एक, नेपाल है, तो नेपाल का क्या हो जाएगा? नेपाल का याद रखेंगे आप, देख समझ ही पा रहे होंगे क्या आपका? वॉलीबॉल है। ठीक है, वॉलीबॉल है, नेपाल का वॉलीबॉल है, इसको आप याद रखेंगे। और नेपाल, ये मई 2017 से लागू हुआ है। इसके पहले जो है वहां का एक गिल्ली डंडा टाइप का गेम होता था, तो फिलहाल पुराना क्या है उसको हमसे कोई मतलब नहीं है। ये जो है आपको याद रखना है कि नेपाल का जो नया अब 2017 से लागू हुआ है वो क्या है? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल है। ठीक है। आगे इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया क्या याद रखना है आपको? इंडोनेशिया हो जाएगा बैडमिंटन। क्या याद रखेंगे? बैडमिंटन। इंडिया का क्या है आपका? इंडिया का है हॉकी, और इनका इंडोनेशिया क्या है आपका? बैडमिंटन है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। अगला है आपका यूएसए। यूएसए का इंपॉर्टेंट बनता है आपका परीक्षा में, इसका क्या हो जाएगा? बेसबॉल हो जाएगा। चित्र लगा हुआ है आप, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, जो है @CR चंद्रा ग्रुप के डिस्क्रिप्शन, जो ये आपका जब वीडियो अपलोड होगा तो इसके जो डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, CR चंद्रा ट्यूटोरियल। यहाँ से आप जो है डायरेक्ट जुड़ के इन सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। यूएसए क्या हो जाएगा? बेसबॉल हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे अगला देखते हैं। अगला है चीन का है। तो चीन को कैसे याद रखेंगे आप? चीन का है क्या? टेबल टेनिस। तो आप इस टेबल को जो है क्या बता लीजिए? टी। आपने इतिहास में देखिए, मैं जैसे याद किया मैं वैसे आपको याद कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। इतिहास में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक 1813 में चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत जो है कंपनी की जो मोनोपोली थी, एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। तो समाप्त कर, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त तो कर दिया जाता है, लेकिन जो चाय के साथ उसका व्यापार था उसको भी जारी रखता है। फिर 1833 में चाय के अधिकार को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो उस टी का अधिक जो टी चाय का बिजनेस जो करने का अधिकार मिला था, किससे मिला था? चाइना से मिला था, चीन से मिला था। ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो चीन का जो है क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है फ्रांस है। तो फ्रांस का जो है आपका फुटबॉल ही होता है। फ्रांस का क्या होता है? फुटबॉल ही होता है। देखिए फुटबॉल 2 का हो गया। फुटबॉल किसका हो गया? 2 का। किसका किसका हो गया? मैं यहीं पे फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ब्राजील का हो गया, और दूसरा किसका हो गया? आपका फ्रांस का हो गया। ठीक है, याद रहेगा। फ्रांस का फुटबॉल और ब्राजील का भी क्या हो जाएगा? फुटबॉल। क्रिकेट किसका किसका हो जाएगा? क्रिकेट किसका किसका हो जाएगा? तो क्रिकेट के लिए आप बताएं क्या? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और किस क्या हो जाएगा आपका? इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अभी जस्ट बताया, इसके पहले बताया। इंग्लैंड में क्या हो जाए? क्रिकेट। और क्रिकेट का जन्मदाता किसको माना जाता है? इंग्लैंड को ही माना जाता है। ठीक है, इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट होता है। ठीक। अगला है जापान। जापान को तो भाई आप याद ही कर सकते हैं। जापान में भाई सुमो होते हैं ना, जुडो करते हैं। सुमो सुमो कुश्ती जो होता है आपका, ये किसका है? आपका जापान का है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, आसान है। ठीक है, एक दो और बचे होंगे आपके। पाकिस्तान का है नल्ला पाकिस्तान। आप जानते हैं भारत की पूरी पूरी क्या करता है? कॉपी करता है। नल्ला पाकिस्तान, जब भारत का भी हॉकी है तो पाकिस्तान का भी क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। नल्ला पाकिस्तान हमेशा क्या करता है? भारत की कॉपी करता है। मलेशिया है।
मलेशिया कैसे याद रख सकते हैं? मलेशिया का क्या है आपका? बैडमिंटन है। क्या है आपका? बैडमिंटन है। इंडोनेशिया का भी क्या है? बैडमिंटन है। मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों क्या है? बैडमिंटन है। याद कर सकते हैं आप आसानी से चीजों को। रूस का है। रूस का जो है देखिए दो है, एक तो फुटबॉल भी है और दूसरा क्या है? शतरंज भी है। दोनों याद रखेंगे, ज्यादातर परीक्षा में आपके फुटबॉल ही आता है। ठीक है, फुटबॉल ही आता है, शतरंज जो है नहीं देता है, फुटबॉल ही आप याद रखिएगा, लेकिन है दोनों। ठीक है, आगे स्कॉटलैंड का है। स्कॉटलैंड का है आपका, स्कॉटलैंड का क्या हो जाएगा? रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए नाम भी सबसे अलग है और इसका खेल भी सबसे क्या है? अलग है। फुटबॉल है, रग्बी फुटबॉल है। ठीक है, ये देखिए अब एक चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ। चलिए आगे है बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है? कबड्डी है, याद रखिएगा। बांग्लादेश क्या है? कबड्डी। कबड्डी आप खेलना जानते होंगे, बचपन में स्कूलों में बड़ा खेले होंगे अपने इष्ट मित्रों के साथ। ये क्या है आपका? कबड्डी है। तो कबड्डी किसका है? बांग्लादेश। श्रीलंका का भी क्या है? वॉलीबॉल है। श्रीलंका क्या है? वॉलीबॉल है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम श्रीलंका का क्या था? इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये आपसे मेरा एक प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? चलिए आगे है, बाकी यहीं पे आपका ये समाप्त होता है। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम जो है जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है उनको कवर करेंगे। सो आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए। बाय बाय।